हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए सितंबर का, यानी कि हम लोगों का पूछा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी इसको जब आईना में यानी मिरर में देखेंगे दोस्तों तो इस साइड में किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कर रहा है कि हम लोगों का, और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा वहां पर जब दर्पण प्रतिबिंब करेंगे। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कर रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, और इस तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 81 है, जिसने पार्ट 80 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न शामिल किए दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एमटीएस, हवलदार, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, झारखंड पंचायत सचिव, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यानी सरकारी एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए, इस वीडियो में आपको रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा और सॉल्व करते हुए चलिए। देखिए कह रहा है कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों नख, यानी कि नखक तरनी का संबंध लिखा है। देखिए हम लोगों का नख से उसी प्रकार से जिलेट का संबंध किससे होगा। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि गलती कर देते हैं। देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि नखक तरनी का संबंध दिया है, यानी कि नख से उसी प्रकार से जिलेट का संबंध किसे होगा। तो देखिए जिस प्रकार से इसका संबंध, यानी कि हम लोगों का नखक तरनी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, नख मतलब यहाँ पे यानी कि नाखून काटने वाले का ही नाम दिया गया है क्या दोस्तों, नखक तरनी। तो उसी प्रकार से जिलेट का संबंध किससे हो जाएगा, तो रेजर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। जिस प्रकार से हम लोगों का लिखा है दोस्तों नखक तरनी से नाखून काटा जाता है, तो उसी प्रकार से यानी जिलेट, रेजर में एक क्या है दोस्तों ब्रांड है, जिलेट क्या है, रेजर का एक ब्रांड है, तो उसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का रेजर यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर कर देते हैं जो कि गलती हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए याद रखिएगा कि नखक तरनी का संबंध नख से है, तो उसी प्रकार से जिलेट का संबंध किससे होगा, रेजर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर हम लोगों के सामने जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड, ना कि ऑप्शन नंबर एक। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं कि लगा देते हैं ब्लेड, बल्कि वहां पे ब्लेड क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, बल्कि जिलेट जो है हम लोगों का रेजर का एक ब्रांड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया थर्ड को, नहीं कि एक को, इसीलिए हम इसी को टिक करेंगे दोस्तों। उसी प्रकार से जिलेट का यहां दिया गया तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है सर किस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका यहाँ पे हुआ क्या है और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए
सबसे पहले आईना में यानी दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी देखिए सबसे पहले आर है तो हम लोगों का क्या बनेगा सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बन जाएगा, तो ई साइड से क्या करेंगे दोस्तों आर कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है, तो ई क्या हो जाएगा ई साइड से हो जाएगा, यानी कि ई यहाँ पे ऐसे करके ई बना देंगे। ठीक है सर, ई बन गया। उसके बाद देखिए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पलट जाएगा तो बी भी बन जाएगा कौन साइड से, तो इस तरीके का हम लोगों का बी हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, एम जैसा का है तो वैसा ही रहेगा, एम में कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके बाद देखिए ई है तो ई अभी बताया कि ई साइड से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई, देखते चलिए ध्यान से, टी में कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा का टी है वैसे का वैसे बनेगा। उसी प्रकार से पी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से बन जाएगा यानी उलट जाएगा। उसी प्रकार से ई देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर, और एस दिया गया है तो एस हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सर यहाँ पे जो एस है यानी कि इस साइड से हो जाएगा, क्या इस तरीके का एस हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे बना हुआ है, अगर देखा जाए इस तरीके का प्रतिबिंब, तो सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। अगर गौर से देखिएगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था, क्यों नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पे एम को दिया है पलटा करके, तो ई तो पहले ही देखिए एम को कैसे कर दिया, इसीलिए यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि एम यहाँ पे ई छेड़छाड़ किया। उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि और इसमें क्या किया है कि सर ई देखिए यहाँ पर बी कैसे लिख दिया, इसीलिए देखिए जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं एम और यहाँ पर बी, और इसमें भी अगर देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ किया है कि सर आर, उसके बाद ई, हाँ यहाँ पे देखिए एम में भी ई कैसे कर दिया है, तो इसीलिए हम लोगों का ये सारा ऑप्शन में बता दिए कि कहाँ पे गलती है। तो सर यहाँ पे हम लोगों का बी में गलती है, यहाँ पे एम में गलती है, और यहाँ पे भी देखिए एम ऐसे कर दिया, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बस तरीका याद रखिए कि आईना में जो देखेंगे दोस्तों किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा, कि सर जो जितना दूरी पर उसी तरह पर, और आप देखते हैं कि दायां हाथ देखते हैं तो आईना में कैसा दिखता है, बाएं हाथ दिखता है, ये वाला कान देखते हैं तो ये वाला कान दिखता है, यानी कि पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इस तरीके से देखेंगे तो इधर से बन जाएगा। तो उसी प्रकार से इस तरीके का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लूप तंग ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर क्या आएगा और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो आपको तरीका बताते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे चलेंगे दोस्तों, पहले इधर से चलेंगे, क्या 21 और 19 को जोड़ने के बाद 16 होगा, क्या हम लोग घटाएंगे तो 16 हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा सर। गुना करने के बाद भी नहीं, भाग करने के बाद भी जब इस तरीके से नहीं हो पाया तो हम लोग क्या करेंगे, ई साइड से सोचेंगे, किधर से दोस्तों ई साइड से चल देंगे। आखिर सर 21 और 9 को आखिर ऐसा क्या करेंगे जो 10 हो जाए, आखिर ऐसा क्या करेंगे दोनों को जो कि हम लोगों को 14 हो जाएगा, ई दोनों को क्या करेंगे। अगर इस तरीके से भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ और लॉजिक लगाना होगा दोस्तों। अगर जोड़ने के बाद भी देखें कि सर 21 9 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 10 थोड़ी हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, तो फिर अगला लॉजिक लगाना होगा। आखिर क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, ई देखिए यहाँ पे तरीका बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि यहाँ पे करेंगे तो करेंगे क्या। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इन तीनों संख्या को यहाँ पे क्या किया है कि इन तीनों संख्या को देखिए आपको बताते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर कोशिश करना था कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 21 प्लस 9 प्लस क्या दोस्तों 10, यानी कि जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें सब संख्या को क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया और बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके का भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए 21 हम लोगों का 14 7 कितना हो जाएगा 21, 21 में 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा सर। बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर इसका कर देते हैं जैसे पूछा गया है, यानी कि इसका निकाल दीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ पे 16 जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे दोस्तों 14 जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, जोड़ने के बाद 40 होना चाहिए। तो अब आप ही बताइए 16 14 कितना हो जाएगा,
तो सर 16 14 हो जाएगा हम लोगों का 30, तो 30 हो गया। आखिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, जो 40 हो जाएगा। तो सर आप निसंदेह 10 रख सकते हैं, क्योंकि 10 रखिएगा तभी हम लोगों का क्या होगा, 40 होगा इधर, क्योंकि जोड़ने के बाद 40। तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखे दोस्तों, तो सर हम लोग 10 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 भरा जाएगा। जैसे ही 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का देखिए पैटर्न फॉलो हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से जोड़ने के बाद 40, इसमें भी जोड़ने के बाद 40, इसमें भी जोड़ने के बाद 40, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। देखिए लॉजिक क्या था, सीधा सीधी करके जोड़ने के बाद 40, इसमें भी सीधा सीधी करके जोड़ेंगे 40, इसमें भी सीधा सीधी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40। यानी ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या रखे सर, तो 10 रखे यहाँ पे, तभी 40 हुआ। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे दिया गया है। ये भी प्रश्न देखिए कितना लंबा चौड़ा लिखा है, और बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही क्या कर देते हैं कि सर हमको नहीं मालूम कि हम कैसे करेंगे। लेकिन आपको जो तरीका बता रहे हैं आप देखिए तो सही, x, उसके बाद लिखा है दोस्तों z, उसके बाद लिखा है देखिए y, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों y, और इसका दिया गया है यानी कि अनुपात से दिया गया दोस्तों c, उसके बाद लिखा है a, उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों का b, और क्या लिखा है दोस्तों, b लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे समानुपात का चिन्ह दे दिया गया है। उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों देखिए x लिखा है, फिर क्या लिखा है y लिखा है, फिर क्या लिखा है दोस्तों y लिखा है, और फिर देखिए z, और क्या लिखा है हम लोगों का y लिखा है, और अनुपात देकर यहाँ पर हम लोगों का पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यहाँ पे हुआ क्या, ये देखिए आप हमेशा याद कर लीजिए दोस्तों कि ए का उल्टा क्रम क्या होता है, जेड यानी विपरीत क्रम, बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई होता है। बेसिक बात बता रहे हैं, सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, डी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू। ये पूरा याद कर लीजिए कि ए का उल्टा पीछे साइड लेंगे जेड, बी इधर लिए तो उधर लेंगे वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। उसी प्रकार से पूरा का याद कर लीजिए दोस्तों, ई का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, भी। यानी कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, उल्टा क्रम। क्या कर रहे हैं दोस्तों, उल्टा क्रम, जिसको आप लोग बोलते हैं विपरीत क्रम। यहाँ पर वही लॉजिक लगेगा, ई का उल्टा भी, एफ का उल्टा क्यों, यू। उसी प्रकार से आप पूरा जेड तक कर लीजिएगा दोस्तों, आपसे प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाए। लेकिन हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, देखिए अगर आप इसको याद रखे हैं तो प्रश्न देखकर सॉल्व कर सकते थे कि ए का उल्टा जेड अभी बताए तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। ये देखिए यहाँ पे अब देख कर सकते थे कि सर एक्स का उल्टा क्रम क्या लिखा हुआ हम लोगों का, सी दिया है। उसी प्रकार से एक्स का उल्टा क्रम क्या लिखा है, सी लिखा है। उसी प्रकार से जेड का उल्टा क्रम अभी बोले हैं कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड। उसी प्रकार से अभी तुरंत बताए आपके सामने कि बी का उल्टा क्या होगा, वाई, बी का यानी वाई का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। तो इधर का लिखा है तो आप इधर से लिख दीजिए, यानी कि अगर वाई लिखा है तो उधर बी लिखेगा, अगर बी इधर लिखता है तो क्या होता है, वाई। यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे दोस्तों कि उल्टा क्रम हम लोगों को लिखा है, कहीं कहीं लिखा रहेगा विपरीत क्रम, तो यहाँ पे क्या लिखा है सर, उल्टा क्रम। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है दोस्तों, उल्टा क्रम हम लोगों का हुआ है। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा क्या दोस्तों, क्रम। तो यहाँ पे यही चला है कि उल्टा और क्या चला है सर, हम लोगों का क्रम चला है। देखिए दोस्तों आगे इसमें भी वही काम कर दीजिए। ये देखिए x का उल्टा क्या हो जाएगा, तो x का उल्टा क्या होता है दोस्तों, c हो जाएगा। y का उल्टा अभी बताएं कि क्या होता है दोस्तों, b होता है, तो यहाँ पे कर लीजिए b। y का उल्टा अभी बताएं क्या होगा सर, b होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए b। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। उसी प्रकार z का उल्टा अभी एकदम बताएं कि a होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a। उसी प्रकार से देखिए जेड का उल्टा यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, तो लिख दीजिए सर ए। उसी प्रकार से वाई का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे मिल रहा है सर इस तरीके का, अगर देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का सही हो रहा है कि सर सी डबल बी, तो देखिए सी उसके बाद डबल बी और डबल ए और बी। तो ऑप्शन नंबर आप 4 देखिए ना सर, ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो रहा है दोस्तों, सही हो रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या चला है कि सर विपरीत क्रम, आपको बता रहे हैं उल्टा क्रम विपरीत क्रम। यानी कि सिंपल सा भाषा में अगर लिख दिया जाए दोस्तों कि हम लोगों का क्या हुआ है सर, विपरीत क्रम का यहाँ पे काम हुआ है। बस आपको समझना था कि विपरीत क्रम बोलिए या उल्टा क्रम, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है।
कह रहा है कि में से उस शब्द को चुनिए। दोस्तों इसमें से क्या कर रहा है कि उस शब्द को चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, उस शब्द का प्रयोग कीजिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे लिखा है कि इसी में खोजना, आपको कहीं जाना नहीं है, इसी में खोजना है। तो खोजते हैं सर, इसमें मिलता है क्या, ये देखिए आर ए, तो आर ए कहीं है क्या, देखा जाए तो ये देखिए आर ए मिल रहा है सर, टी मिल रहा है क्या, ये देखिए टी आई भी मिल गया, ओ भी मिल गया, एन भी मिल गया, ए है क्या, ए भी मिल गया, एल भी, ई तो बनाया जा सकता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बनाया जा सकता। उसी प्रकार से बी मिल रहा है, ये देखिए बी ई यहाँ मिल गया, एस मिला था, ये देखिए एस, उसके बाद टी मिल रहा है क्या, ई भी टी, तो सर ई भी बनाया जा सकता है। अब उसी में खोजना होता है, कहाँ खोजना होता है, उसी में जो दिया है। अगला देखिए हम लोगों का रिलेशन लिखा है, तो रिलेशन मिल रहा है, ये देखिए आर मिल रहा है सर, उसके बाद ई क्या, ई तो अभी देखिए आर ई, उसके बाद एल ए टी आई एन, ई भी बनाया जा सकता है सर। उसके बाद देखिए हम लोगों का रिलेट, तो आर, उसके बाद ई एल, हाँ तो यहाँ पे पकड़ा गया दोस्तों, हम लोगों का पकड़ा गया कि यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। कैसे सर, तो यहाँ पे एक बात मेंशन करेंगे, ई का प्रयोग कितने बार किया है, तो ई का प्रयोग 2 बार प्रयोग किया है। ई का प्रयोग, ई का, ई जो है दोस्तों, ई का हम लोगों का यहाँ पे लिख देंगे कि ई का प्रयोग जो है सर 2 बार किया है, बल्कि वहाँ अगर ई ढूंढिएगा तो हम लोगों का ई का प्रयोग 2 बार किया है। बस यही बात मेंशन करना था और आपको बताना था, क्योंकि वहाँ पर देखिए एल आई बी ई आर ए एल आई एस ए टी आई ओ एन, कहीं हम लोगों को ई 2 बार आया, एक के बार यहाँ पे ई है, और यहाँ ई का प्रयोग 2 बार किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए कि यहाँ पर हो कैसे रहा है कि सर वहाँ ई 2, वहाँ ई 1 के बार है, यहाँ 2 बार दे दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो यहाँ पे तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। क्या करेंगे कि सर ये देखिए अगर आप पहले इधर से चल के देखिए, क्या 10 11 को जोड़ेंगे 12 होगा, नहीं सर, 10 11 घटाएंगे 12 आएगा, 10 11 गुना करने को होगा, स्क्वायर करके भी घटाएंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब इधर से नहीं हुआ तो आप इस साइड से चल दीजिए, सीधा सीधी चल दीजिए। तो ठीक है सर, देखिए सीधा सीधी कैसे होगा, तरीका देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों और कैसे करेंगे। ये देखिए कि सर 10 का क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे ही 10 का हटाइए ऐसे ही स्क्वायर लिख दीजिए, उतना कोई लिखने के, 10 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, अब प्लस क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और प्लस क्या दोस्तों 5, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 105 हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा है, उसी प्रकार से इसमें भी चल दीजिए दोस्तों, जो काम आप उधर किए यानी कि इधर वही काम करेंगे कि सर 11 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए। तो 11 का स्क्वायर 121 अब प्लस 5 जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को रटिए नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे वो तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए अब इसमें चल दीजिए सर, तो यहाँ पे वही करेंगे कि सर जो काम आप उधर किए यानी 12 का स्क्वायर अब प्लस 5, यानी ये 5 कहाँ से आया सर, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को पुराना था उतना, यानी 10 का स्क्वायर करने के बाद आखिर क्या जोड़ेंगे सर 105 हो जाएगा, तो 5 जोड़ दिए। 11 का स्क्वायर 121, क्या जोड़ देंगे सर 26 हो जाएगा, तो 5 जोड़ दिए। उसी के प्रकार 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144 होता है, अब प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर हम लोगों का 149 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 149 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि सर ये 5 कहां से आया, अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि पुराना था हम लोगों को 105। आप तरीका को समझिए, रटिए नहीं कि हो कैसे रहा है सर। 10 का स्क्वायर करके 5 जोड़े, 11 का स्क्वायर करके 5 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करके 5 जोड़ देंगे तो 12 का स्क्वायर 144 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 149 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला फिगर यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये फिगर यहाँ दिख रहा है, ये फिगर यहाँ दिख रहा है, कौन तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको ये बताना है कि ये वाला फिगर कौन तो ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये देखिए आपको दिखाते हैं कहाँ दिख रहा है। अगर गौर से देखिएगा तो सर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आखिर दिख कहाँ रहा है सर। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग ऐसे कर देंगे, ये देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये देखिए जैसे हूबहू उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे। गौर से देखना था तभी आपको दिखता, और उसके बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे। तो देखिए कहाँ पे दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3rd में दिखा सर। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, हूबहू वही वाला फिगर आपको दिखा दिए रेड कलर का कि कहाँ पे बन रहा है, तो थर्ड वाला फिगर में सही हो जाएगा। तो सर आपको वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम में आएगा तो वहां पे हम कैसे करेंगे सर, तो वही आपको सोचना रहता है कि फिगर कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर करे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्योंकि प्रीवियस पेपर का जो सेट था दोस्तों, उसमें जो है मिसिंग नंबर बहुत बार यानी 3-4 सवाल दिया गया था, इसीलिए आप अंत तक बनिए रहिएगा। 3-4 सवाल आपको देखने को मिलेगा मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न जो बार बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। और देख रहे हैं कैसे यहाँ पे लकीर खींच दिया, लग रहा है कि आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है कि सर ये लकीर का मतलब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लकीर का कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझना है। देखिए हम बताते हैं दोस्तों हुआ क्या। आखिर पहले हम लोग क्या तरीका है कि इधर से चलेंगे, क्या 23 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 23 7 को गुना करेंगे तो 21 होगा, 23 7 को कुछ करने के बाद 21 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तब उधर से नहीं चलेंगे, तब क्या करेंगे दोस्तों, ई साइड से हम लोग तरीका अपनाएंगे। हो सकता है कि इधर से दिया या तो ई साइड से देखेंगे, क्या 7 में कुछ 7 1 2 को कुछ करके यहाँ पे 3 आ सकता है, या आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि इधर से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 3 से इधर से 3 1 2 को करके 7 लाना होगा। आपको किसी भी तरीके का इसमें लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों। इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता है कि इसमें जोड़िए का होगा, घटाइए का होगा, गुना करने का होगा। हो सकता है स्क्वायर करके कुछ जोड़ा होगा, स्क्वायर करके घटाया होगा, क्यूब करके जोड़ा होगा, या गुना करके कुछ जोड़ा होगा। तो ऐसे भी हम लोगों का चल सकता है सीरीज। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों और कैसे करेंगे, ये देखिए हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ से जो है ना, देखिए इस तरीके से हुआ है। हाँ समझ गए दोस्तों कि यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है करके और 7 लाया, यानी इस सब संख्या को क्या किया है दोस्तों कि सर 3 गुना 2 को, हाँ समझ गए सर कि 3 गुना 2 को गुना कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गुना कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, प्लस कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पे लिख भी देंगे कि 3 गुना 2 अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में क्या कर देंगे 1 कर देंगे सर। तो जैसे 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस 1, जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 आ जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं, यानी ई दोनों संख्या को क्या करना है सर, गुना कर देना है और इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो ये देखिए 5 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 4 कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, हम लोगों का 3 लिखा है तो प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे। तो 5 चौके 20 और प्लस 3 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 चौके 20 और 3 क्या होगा 23 होगा। देखिए ना सबसे ऊपर में 23 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ रहा है सर। उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए तरीका को समझना था कि हुआ क्या और कैसे करेंगे, क्योंकि आपको हम बताना चाहते थे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सोच सकते हैं। कभी ऐसे लॉजिक चलेगा, कभी वैसे लॉजिक चलेगा, इसीलिए इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। इसलिए आप सभी तरीके क्वेश्चन कर लीजिए, आपका लॉजिक दिमाग में आ जाएगा और देखकर आंसर कर लेंगे। तो यहां भी वही करेंगे सर कि 7 गुना कर दीजिए दोस्तों। जैसे कि देखिए 7 गुना 3, आप किधरों से गुना में, देखिए यहाँ पे अगर 3 गुना 2 लिखे तो गुना में आप किधरों से लिख सकते हैं, वैसा नहीं है। मान के चलिए अच्छा यहाँ पे इसी से ले लेते हैं, यानी नीचे से ही ले लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप किधरों से गुना में लिख सकते हैं, 7 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 7 लिख दिए, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि 7 गुना 3 हो जाएगा। आप प्लस क्या करेंगे कि सर यहाँ पर तो हम लोग लिख दिया क्वेश्चन मार्क, उससे मतलब नहीं। तो देखिए 7 और गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। और 21 में वाट के स्थान पर क्या जोड़ना, जोड़ के भी हम लोगों का देखिए वहां पे कितना आना चाहिए, तो 21 ही आना चाहिए। तो क्या जोड़ना होगा, तो 0 जोड़ना होगा। तो 21 में 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 21 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या रखेंगे सर, 0 रख देंगे। जैसे ही 0 रखेंगे 7 या 21, 21 में 0 जोड़ देंगे 21। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। बस तरीका को समझिए कि प्रश्न आया तो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से पीछे नीचे से गुना करके उसको जोड़ दिया है, नीचे से गुना करके जोड़ दिया है और ये संख्या आ गया, यानी कि 7 हम लोगों का आ चुका। उसी प्रकार से देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें गुना करके जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तरीका को समझिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। आपको कहीं भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारा नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, कुंजी पटल। उसके बाद देखिए ये हाल ही के एग्जामों में भी पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न, कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियां तथा अक्षर कुंजियां। देखिए क्योंकि अभी जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही थोड़ा इसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, जिससे क्या हो जा रहा है कि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं कि सर अभी देखिए कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियां, अक्षर कुंजियां अब कैसे करेंगे सर। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या, इस तरीके का एक बड़ा जैसा हम लोग क्या कर लेंगे सर कि गोला बना देंगे। ठीक है सर, गोला बनाने के बाद क्या लिख देंगे कि इसमें लिख देंगे ये हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, कुंजी पटल। इसमें ई गोला में क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे कर दीजिए कुंजी पटल। तो ठीक है सर, कुंजी पटल हो गया। इसको कर दीजिए कि ई क्या हो जाएगा, कुंजी पटल। तो ठीक है सर, ई बड़ा गोला जो होगा कुंजी पटल। और इसी के अंदर देखिए एक आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का कार्यकारी कुंजियां, क्या हो जाएंगे, कार्यकारी इसमें कर दीजिए दोस्तों, कार्यकारी कुंजियां आ जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे सर, कार्यकारी कुंजियां। और एक हो जाएगा क्या दोस्तों हम लोगों का, इधर हो जाएगा अक्षर कुंजियां। क्या कर देंगे दोस्तों, अक्षर कुंजियां। तो यहाँ पे कर दीजिए यानी कि अक्षर कुंजियां। अब दोनों का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग हो जाएगा। तो इसको अलग अलग डायग्राम से इसको घेर दीजिए, यानी कि इसका गोला अलग हो जाएगा सर, इसका गोला भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अलग हो जाएगा। तो इसका भी गोला बना दीजिए अलग अलग। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा दोस्तों। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझ लीजिए कि सर कुंजी पटल में ही आएंगे, कार्यकारी कुंजी आएंगे, अक्षर कुंजी आएंगे, दोनों किस में आएंगे, तो कुंजी पटल के अंतर्गत ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद कर लीजिए कि सर कुंजी पटल के अंदर में ही आएंगे क्या, कार्यकारी कुंजियां और अक्षर कुंजियां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे, यदि आप एक बार कर लेंगे, सरसरी निगाह से देख लेंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं तब। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे लग रहा है दोस्तों कोई कहानी लिख दिया है इतना बड़ा, अभी इसी तरीके का पैटर्न आया। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की कैसे करते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और आप बनाइए, क्या आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण की तरह की दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं। तो ठीक है सर, 5 को मित्र बना देंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक इस तरीके का खींच देंगे, ठीक ना। और उसके बाद 5 गो मित्र बैठा देंगे, यानी एगो मित्र क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि इस जगह बैठा देते हैं। क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक मित्र बैठा देते हैं, ठीक है सर, इस जगह पे ऐसे नहीं करेंगे, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे खींच लीजिए ताकि हम लोग ऊपर में क्या करेंगे दोस्तों, बैठाने में सही होगा। तो 5 मित्र है, ठीक है सर, तो यहाँ से यहाँ तक, तो एक मित्र इस जगह बैठा देते हैं, दूसरा मित्र को इस जगह बैठा देते हैं, देखिए दक्षिण की ओर देख रहा है, और तीसरा मित्र इस जगह बैठ जाएगा, चौथा मित्र इस जगह बैठ जाएगा दोस्तों, और 5वां मित्र हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस साइड में बैठ जाएगा। ठीक है सर, ये बात हम लोगों का हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 मित्र हम लोगों का बैठ चुका है, ठीक है सर, तो पांचों को बैठा दीजिए। और जो जो अब कहा है वैसे वैसे हम लोग कर देंगे, यानी दक्षिण का मतलब नीचे की ओर होता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि दिशा हमेशा आप बना लीजिएगा कि ई साइड में हम लोगों का पूर्व होता है सर, तो ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। क्या होता है हम लोगों का, पश्चिम। और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। ऊपर में कर लीजिएगा क्या दोस्तों, उत्तर। और नीचे में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। तो वही देखिए नीचे में डायग्राम बन गया, ठीक है सर। इतना कर लेने के बाद अब बैठा दीजिए कौन कौन कहां बैठेगा। और एक बात यहां पे लिख देंगे, ई साइड हमेशा दोस्तों आप क्या करेंगे, दायां लिख देंगे, यानी कि ई साइड में हम लोगों का क्या होगा सर, दायां होगा। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, दायां होता है। और ई साइड में हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। ये बात ऊपर में मेंशन कर दीजिए कि ई साइड में दायां होगा, ई साइड में क्या होगा, बायां। अब देखिए आप देखकर आंसर कर लेंगे, यानी कह रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, दक्षिण दिशा में देखकर बैठे हैं। उनमें से करा कि मोहन जो है, करा कि उनमें मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है। यानी मोहन जो है दोस्तों किसके किसके बीच में है, बालू और राजू के बीच में है। तो अभी कभी नहीं बैठा सकते, कहां बैठेंगे। फिर करा कि राजू परवीन के बिल्कुल निकटतम दाई है, तो यानी कि राजू जो है दोस्तों हम लोगों का परवीन के निकटतम बिल्कुल दाई है। और इसी तरह अमित जो है बालू के दाई ओर है, तो तदनुसार उसमें सबसे दाई कौन है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पे एक बात बोला हम लोगों का, उनमें क्या है दोस्तों कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में। तो ठीक है सर, मोहन जो है हम लोगों का किसके किसके, बालू और राजू के बीच में। तो यहाँ पे बैठा देते हैं दोस्तों, ये देखिए मोहन इस जगह बैठा देते हैं कि मोहन जो है सर हम लोगों का किनके बीच में है, तो मोहन करा है कि हम लोगों का मोहन जो है दोस्तों किसके बीच में है, तो राजू। तो यहाँ पे कर देते हैं यानी कि राजू के बीच में। और इधर यानी बोला है कि उनमें मोहन जो है
यानी कि राजू और किसके बीच में है दोस्तों, तो बालू के बीच में है। तो यहाँ पे कर देते हैं सर बालू। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, पहले देखेंगे बैठा के बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है। तो यहाँ पे ठीक है सर, हम लोग कर देते हैं क्या, बालू। देखिए तो बालू कर दिए, यानी कि ठीक है सर, तो ऐसे बैठा दिए। उसके बाद देखिए और कोई है, अब यहाँ पे कह रहा है कि परवीन के बिल्कुल निकटतम दाईं ओर बैठा है, यानी कि परवीन, राजू जो है परवीन के निकटतम ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि परवीन कहाँ बैठ जाएगा दोस्तों, इस जगह पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, परवीन बैठ जाएगा। देखिए परवीन का ठीक दाईं ओर में अगर दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो दायां में कौन बैठा है, राजू बैठा है। वो बोला है यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए राजू परवीन के बिल्कुल निकटतम दाईं ओर बैठा है, ठीक है सर। और वो आगे जैसे पढ़े इसी तरह अमित जो है बालू के दाईं ओर, तो अमित जो है यहाँ पे बैठ जाएगा। अमित कौन बैठ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बैठ जाएगा, बालू के क्या दाईं ओर बैठा है, तो बिल्कुल बैठ गया। यानी देखिए तो कह रहा है कि बताइए तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो दायां में सबसे बैठा कौन है, परवीन बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परवीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड सही हो जाएगा। बस तरीका को, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो कह रहा है कि तदना अनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे दाईं ओर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का सबसे दाईं ओर में कौन बैठा है, तो सर सबसे दाईं, अच्छा यहाँ पे दाईं ओर पूछा है, ओहो यहाँ पे दाईं ओर पूछा है कि हम लोगों का कि सबसे दाईं ओर, यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पे एक बात हम लोगों का गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, देखिए अगर दक्षिण की ओर बैठा है दोस्तों, तो दक्षिण की ओर बैठा है, तो यहाँ पर हम लोगों का ई साइड में क्या हो जाएगा, यही वजह से यहाँ पे गलती हो रहा है कि देखिए दक्षिण में हम लोगों का क्या हो जाएगा। यहाँ पे तरीका देखिए दोस्तों कि हुआ क्या है कि सर दक्षिण में यहाँ जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई साइड में, कि दक्षिण की ओर बैठा तो ई साइड में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दायां हो जाएगा। किधर दायां हो जाएगा, तो ई साइड में दायां होगा, क्योंकि दक्षिण की ओर बैठा है इस वजह से दायां इधर होगा, और ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। यही बात हम लोगों का यहाँ पे खाली गलती हुआ है, यहाँ पे दायां और बायां कर दीजिए, ई साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा, क्योंकि ये बात काफी इंपॉर्टेंट है कि दायां और बायां किधर होगा। देखिए अभी आपको बता देते हैं कि दायां बायां किधर होगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा सर हम लोगों का बायां हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बायां, क्यों, क्योंकि देखिए दक्षिण की ओर बैठा है तो दक्षिण की ओर आ रहा है, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा, और ई साइड में क्या, बायां। तो कह रहा है बताइए हम लोगों का दाईं ओर कौन बैठा है, तो दाईं ओर एकदम कौन बैठा है दोस्तों, अमित। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अमित हो जाएगा। इसके लिए माफी चाहते हैं थोड़ा सा कि हम लोग गलत आंसर को टिक कर रहे थे, बल्कि कौन हो जाएगा दोस्तों, अमित इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दक्षिण की ओर बैठा है तो दायां ई साइड में होगा दोस्तों, और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, बायां होता है। ये देखिए आप दक्षिण की ओर मुंह देख रहे हैं तो इस साइड में दायां होगा। तरीका को समझिए दोस्तों, गलती हो गया तो इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि सर यहाँ पे इस तरीके से होगा कि 5 मित्र दक्षिण की ओर बैठे हैं, उसमें से बोला है कि मोहन जो है बालू और राजू के बीच में। तो देखिए मोहन हम लोगों का बैठ गया बालू और राजू के बीच में। फिर कह रहा है कि राजू परवीन के निकटतम दाई है, तो राजू जो है परवीन के निकटतम क्या दोस्तों, दाएं। ये देखिए यहाँ दक्षिण की ओर देख रहा है, तो दक्षिण की ओर देख रहा है, तो दायां इसका किधर होगा, ये देखिए यहाँ पे दायां बताएं तो दायां किधर हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से बैठाने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमित हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ पाए सर, डाउट है, तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए। कह रहा है हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं। उसके बाद कह रहा है उन्हीं में से कुछ टेनिस चाहने वाले भी है, उनमें से कुछ टेनिस चाहने वाले भी है, और कह रहा है कि कुछ टेनिस के चाहने वाले फुटबॉल के भी चाहने वाले हैं। उसके बाद देखिए अब निष्कर्ष दिया है, कह रहा है कि हमारे विद्यालय में, तो कह रहा है कि सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को से सभी किसी खेल को चाहने वाले नहीं है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, वहां पे कहीं कहा है कि कौन खेल चाहने वाले हैं कि नहीं चाहने वाले, वहां पे साफ साफ बोल रहा है कि प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्या है, क्रिकेट चाहने वाले। उसके बाद कह रहा है कि कुछ टेनिस चाहने वाले भी है, और कुछ टेनिस चाहने वाले में से क्या है, फुटबॉल के चाहने वाले हैं। तो एक नंबर में कह रहा है कि सिवाय प्रथम वर्ष के विद्यार्थी सभी खेल के चाहने वाले, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा में कह रहा है कि कुछ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले, ये बात डायरेक्ट सही हो रहा है। वहां पे दिया हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लगा, जब सभी है तो कुछ तो होबे करेगा। कह रहा है कि कुछ प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्या क्रिकेट के चाहने वाले, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले, ये कहाँ, वहां साफ साफ बोला है। देखिए एक नंबर को आप गौर से देखिए दोस्तों, हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, और उनमें से कुछ टेनिस चाहने वाले हैं।
तो कह रहा है कि प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले, ये बात बिल्कुल गलत, सभी तो है ही नहीं है वहां पे। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल, ये भी बात गलत हो जाएगा दोस्तों, केवल एक ही यानी कि दूसरा वाला सही हुआ, तो यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि इस तरीके का आप नहीं कीजिएगा तो अभी क्योंकि इसी तरीके का पैटर्न आ रहा है तो आपको वहां पे स्किप करना पड़ जाएगा। बस तरीका समझ लिए कि हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्या है, क्रिकेट चाहने वाले हैं, उनमें से कुछ टेनिस चाहने वाले हैं और कुछ टेनिस चाहने वाले फुटबॉल के भी चाहने वाले हैं। तो यहाँ करें सिवाय प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी से सभी खेल चाहने वाले नहीं है, तो हम लोगों का नहीं बोला, तो वहाँ इस तरीके का कुछ बात मेंशन ही नहीं किया। दूसरा में कह रहा था कुछ प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट, जब सभी क्रिकेट खेलते हैं और उसमें बोला है दोस्तों कि कुछ टेनिस के भी चाहने वाले, इसका अर्थ है हम लोगों का प्रथम वर्ष में कुछ विद्यार्थी जो क्रिकेट खेलते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा में कह रहा है कि प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल, ये बात गलत हो जाएगा। प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल, ये भी बात क्या हो जाएगा, हम लोगों का गलत हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आप जरूर, आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। देखिए कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 11 बट्टे क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 2 लिखा है। उसी प्रकार से लिखा है क्या सर, तो देखिए 5 बटा क्या लिखा है हम लोगों का 8 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों 7 बटा क्या लिखा है 3 लिखा है, और आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, हुआ क्या ये बात बताते हैं कि देखिए 11 में क्या किया है दोस्तों, कि 11 में 1 घटा दिया है, इसका जो है 11 में 1 घटा के और 2 से भागा कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का ये 5 आ जाएगा। और इधर क्या किया है, देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि 11 में आप क्या कीजिए दोस्तों, -1 कर दीजिए। तो 11 में जैसे ऊपर में -1 कर देंगे, ये देखिए बट्टा वाला कैसे पूछा है, 11 में 1 माइनस कर देंगे दोस्तों, और नीचे में क्या कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का क्यूब कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे 11 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, और 10 को यहाँ पे भागा कर देंगे दोस्तों 2 से। तो जैसे ही 10 को भागा कर देंगे 2 से, 11 में 1 जाएगा 10, और 10 को 2 से भागा देंगे तो 5, और नीचे में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, और आपको अच्छे से समझना होगा कि इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में ही पूछा गया, और बहुत सारा स्टूडेंट नहीं करेंगे क्योंकि मालूम ही नहीं कि सर कैसे करेंगे, 11 से आखिर 5 कैसे लिखा। तो देखिए सिंपली आप 11 में क्या कीजिए दोस्तों, -1 कर दीजिए, और इसमें भागा क्या लगा दीजिए दोस्तों, 2 लगा दीजिए, ठीक है सर। और बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों, 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो देखिए 11 में 1 जाएगा तो हम लोगों का 10, 10 को 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/8 हम लोगों का हो जाएगा। आप तरीका को समझिए, 11 में 1 घटेगा 10 होगा, 10 को 2 से भागा दे देंगे तो 5 हो जाएगा, और नीचे में 2 का क्यूब। तो सर उसी प्रकार से 7/3 का लिखा है, तो 7/3 में क्या करें, जो काम आप वहां के वही काम आपको यहाँ करना होगा। तो कर देते हैं, देखिए 7 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 1 कर देंगे, जो काम आप वहां किए थे वही काम इसको भागा कर देंगे, किससे दोस्तों, 2 का कर देंगे, और नीचे क्या किए थे, आप बोले थे क्यूब करने के लिए, तो 3 का क्यूब कर देंगे। तो जैसे ही देखिए 7 में 1 घटेगा 6, 6 को 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और नीचे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 27। तो 3/27 इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, बस तरीका को समझना था कि सर 11 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो 11 में 1 घटा के और उसको 2 से भागा कर देंगे, तो 11 में 1 जाएगा तो 10, 10 को 2 से भागा देंगे 5, और नीचे में 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार से इसका संबंध इसके लिखा, तो उसी प्रकार से 7 में 1 घटा देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो 1 घटेगा 7 में 6, 6 को 2 से भागा देंगे 3, और उसी प्रकार से नीचे 3 का क्यूब, तो क्यूब कर देंगे 3/27 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए दोस्तों, जो बार बार रिपीट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप किए हुए हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें, तो इसमें बताना है कि विषम इनमें से कौन सा है। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न देख कर सकते हैं कि सर प्याज हो गया, गाजर हो गया, आलू हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है, जमीन के क्या होते हैं, अंदर में होते हैं। जमीन के क्या होता है दोस्तों, अंदर में होते हैं। जमीन के क्या दोस्तों, अंदर में होते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे टमाटर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऊपर में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टमाटर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। कि सर प्याज, गाजर, आलू ये सभी क्या हो जाएंगे, हम लोगों का जमीन के अंदर में होते हैं, जबकि टमाटर हम लोगों का जमीन के क्या ऊपर में होते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर आलू हो गया, प्याज हो गया, गाजर, ये सब तना या जड़ के अंतर्गत आते हैं, जबकि टमाटर जो है तना जड़ के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि सिंपल सा है कि आलू तना में आएगा, गाजर जड़ में आएगा, प्याज भी तना में जाएगा। तो इस तरीके
तरीके से करने के बाद, या आप दूसरा लॉजिक यही था कि सर ये सभी जमीन के अंदर में होते हैं, टमाटर क्या होता है जमीन के ऊपर होते हैं, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन, यानी पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया कि पेपर को खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा। ये देखिए जैसे ही पेपर को खोलेंगे तो एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो सर एक डायग्राम इसी जगह यही बिंदा होगा, और एक बिंदा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका बिंदा चल जाएगा, ठीक है सर, इस तरीके का। उसी प्रकार से जब यहाँ पे खोलेंगे तो एक बिंदा हम लोगों का इस जगह पे हो जाएगा। ये देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं, यानी जैसे ही खोलेंगे सर तो एक बिंदा इसी जगह होगा और इसका बिंदा फिर एगो क्या हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे खोलेंगे तो एगो बिंदा इस जगह होगा और एगो क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो देखिए इस तरीके का पैटर्न किस में फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में कर रहा है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ सर, हम तो कुछ समझ में नहीं, आप तरीका को समझिए कि हुआ क्या और यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। देखिए जो बिंदा इसके नजदीक है तो वो बिंदा यहीं पे बनेगा नजदीके में, और एगो बिंदा क्या हो जाएगा दोस्तों इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका भी बिंदा एगो नजदीक वाला यहीं पे बनेगा और इसका एगो बिंदा इधर चल जाएगा, और इसका सीधा में एगो बिंदा यहाँ बनेगा दोस्तों और इसका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके के करने के बाद हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए हूबहू ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा में दो होगा और इसका कोना कोनी, इसका भी कोना कोनी, उसी प्रकार से इसका भी कोना कोनी, इसका भी कोना कोनी। तो इस तरीके का देखिए यहाँ पे साफ साफ इसका कोना कोनी, इसका कोना कोनी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होना चाहिए दोस्तों सही होना चाहिए। बाकी ये सभी कभी नहीं हो पाएगा। आप सिंपल सा तरीका को समझिए कि हो क्या रहा है, कि सर यहाँ पे क्या लगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, आईना लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए दोस्तों आईना, की जो जितना पर दूरी है सर एगो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसके भी सीधा में एगो यहाँ पे बन जाएगा, इसके भी सीधा में क्या बन जाएगा दोस्तों यहाँ बन जाएगा, और इसका एगो इधर कर देंगे, इसका भी एगो इधर कर देंगे, और इसका भी एगो क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, यानी कि दो को क्या करेंगे फिर हम लोग इधर सीधा सीधा में चल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दो को हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे इधर इसका 2 हो जाएगा और इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा में इस तरीके से जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जाने के बाद 2 नीचे नीचे होगा और 2 इधर होने के बाद यहाँ भी इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिया गया दोस्तों बोर्ड के द्वारा, और ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेगा, ये बात मालूम है, लेकिन क्या हो जाएगा गलत होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, कि दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करें। तो देखिए आप इस तरीके के प्रश्न देख कर सकते हैं दोस्तों, कैसे कि भिन्न की पहचान करना था, तो इनमें से कौन सा भिन्न है, यानी कि एक अलग है। तो ये देखिए हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि 125 क्या है, तो ये 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से 343 7 का क्यूब है। 729 किसका क्यूब है दोस्तों, तो 9 का क्यूब है। लेकिन ये 516 किसी का क्यूब नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी का घन नहीं है, किसी का हम लोगों का घन नहीं है। तो इस वजह से यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का विषम हो जाएगा, किसी का घन नहीं है। बाकी सभी क्या था दोस्तों घन था, किसी का घन नहीं है, इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 16वां नंबर क्वेश्चन, कर इसी तरह आपको शब्द बताना है कि स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे, कैसे ये आपको तरीका बता दें। सबसे शुरू वाला उठाइए, तो जैसे शुरू वाला उठाएंगे यानी आखिरी से, और यहाँ भी चेक होगा किधर से हम लोग आखिरी से चलेंगे, यानी जी को चेक करेंगे। तो इसका आखिरी से देखिए 1 और 0 लेंगे, तो शुरू में 1, तो शुरू में 1 यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, तो देखिए जी आ रहा है, बिल्कुल सर आखिरी में जी है। उसी प्रकार से 1 और 3 लीजिए, तो जैसे ही 1 और 3 लेंगे तो कहाँ पे 1 लेंगे, यहीं पे 1 लेंगे इसी पे, और 3 इधर से लेंगे, तो 3 लेंगे तो आई आ रहा है, बल्कि वहां पे क्या आना चाहिए दोस्तों जी के बाद जो चेक कर रहे थे एन आना चाहिए, आखिरी वाला वर्ड, तो नहीं हो पाया, यानी कि ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का नहीं हो पाया। जब ये वाला नहीं हुआ तो आप दूसरा ऑप्शन को चेक कीजिए, पहला ऑप्शन नहीं हुआ दूसरा को उठाइए, 2 और 1, ये देखिए शुरू में 2 उठा लेंगे और 1 उठा ले। शुरू में 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए जी आ जाएगा, यानी कि 2 से और इधर से, तो जी आ रहा है बिल्कुल सर, आखिरी में देखिए जी है। उसके बाद एन, तो एन के लिए 2 और 0 है, तो 2 और 0 को चेक कीजिए ना, तो यहाँ से 2 और ये देखिए यहाँ पे 0, बिल्कुल सर हम लोगों का एन आ रहा है, तो बिल्कुल ये भी फॉलो कर गया। 8 और 6, तो शुरू में 8 लीजिए, ये देखिए 8 यहाँ पे है सर, और 6 हम लोगों का यहाँ पे है, देखिए ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है क्या, बिल्कुल है सर, ये देखिए जी एन, पीछे से हम कहाँ से चल रहे हैं, पीछे से चल रहे हैं, तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। उसके बाद 2 और 2 लीजिए, तो ये देखिए यहाँ से 2 और इधर से 2 लेंगे, तो क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो आर है क्या, बिल्कुल है सर। उसी प्रकार से 7 और 9 लीजिएगा, तो ये देखिए 7 और 9 ले लीजिए दोस्तों, कि 7 यहाँ पर है सर, और 9 हम लोगों का क्या है
यहाँ पे देखिए टी आ रहा है, तो बिल्कुल टी आ रहा है। तो उसी प्रकार से 6 और 7 को चेक कर लीजिएगा, तो 6 और 7 कहाँ है सर, ये देखिए 6 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो क्या आ रहा है दोस्तों, एस आ रहा है। तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पीछे से चेक करते चलिए दोस्तों, आप इस तरीके के प्रश्न देख कर सकते हैं, बस तरीका मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स आव्यूह वाला प्रश्न काफी बार एसएससी बोर्ड के द्वारा पूछा गया दोस्तों। अलग अलग एग्जाम में भी इस तरीके के प्रश्न आपके रिपीट किए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं आपके अलग अलग एग्जाम से बार बार जो रिपीट करते हैं दोस्तों, उसी को करवाते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और घंटी को दबा दीजिएगा, ऑल को सिलेक्ट कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।